जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप स्वागत है आपका सोनिया शर्मा चैनल में। तो आज मैं आपको श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। गौर से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। तो आपने देखा होगा कि लोग सब कहते हैं कि कान्हा को हम लहसुन प्याज वाला खाना नहीं दे सकते। मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। मैं जब श्री कृष्ण को लाई थी, मुझे उन्हें कपड़े पहनाना भी नहीं आता था। लिटरली मुझे इतना पता था कि एक ऐसे भगवान होते हैं जिन्हें हम नहला सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, उन्हें ढेर सारा प्यार कर सकते हैं, उन्हें चाय पिला सकते हैं। मुझे ये मालूम था। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था, मतलब कभी सुना ही नहीं था कि उनको वो कृष्ण भगवान है और उनकी ऐसी मूर्त होती है। ये सब नहीं सुना था। सिर्फ इतना पता था कि ऐसे एक भगवान होते हैं। अब वो कौन से भगवान होते हैं मुझे नहीं मालूम। ऐसे एक भगवान होते हैं जिन्हें ये सब जिन हम कर सकते हैं जिनके साथ। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा, और वो जन्माष्टमी का ही दिन था, और हम किसी के घर पे गए थे, मेहमान के घर पे, और वहाँ पे कान्हा जी को झूले में बिठाया गया था और फूल बिछा रखे थे। तब तक मुझे वो थॉट दिमाग में नहीं आया था कि शायद यही वो भगवान है। ये ऐसा थॉट हम ऐसे जल्दी देखते हैं, और ये फिल्म तो है नहीं तो ऐसे जब हमने देखा तो ये थॉट हमारे दिमाग में नहीं आया। लेकिन वहाँ से वो मेरे पति के दिमाग में वो थॉट आ गया था, क्योंकि वो उनको ये सब कुछ मालूम था। तो जैसे हम जा रहे थे तब उन्होंने बोला कि क्या तुमको मालूम है कि वो जो भगवान थे जिन्हें झूले में झुलाया जा रहा था वो कौन थे? उनका हाँ, कृष्ण भगवान थे। तो क्या पता है तुमको? उनको खाना खिलाना पड़ता है, उनको नहलाना पड़ता है, उनको जो भी तुम खाओ उसका उस चीज़ का तुम्हें भोग लगाना पड़ता है। मैं बोला हाँ, मुझे ये मालूम था कि ऐसे भगवान होते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये ही वो भगवान है। तो क्या तुम लेना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि ये भगवान हमारे घर में आए? मैंने बोला यार देखी और पूछ मैं तो यही चाहती हूँ और मैं तो यही सोचती हूँ। फिर वो लेके आए हम, और 12 बजे। समय संजोग देखो, इसे कहते हैं कि हम लाए नहीं हैं, भगवान हमारे घर पे आए हैं, इसे समय संजोग कहते हैं। 12 बजे हम जन्माष्टमी के दिन कान्हा को हमारे घर पे लेकर आए, और मुझे कपड़े पहनाना भी नहीं आ रहा था। मैंने यूट्यूब पर देखा, और बहुत देखने के बाद मुझे आइडिया आया कि अच्छा कपड़े ऐसे पहनाते हैं। नहीं तो यूट्यूब पर ज़्यादातर उल्टे कपड़े पहनाने की वीडियो दिखते हैं। वो मेरे पास वो वैसे मैंने पहना के देख लिया, लेकिन मुझे नहीं ठीक लगा, तो मैंने बहुत तकलीफ़ देखकर वो लाई। शायद वो कपड़ा भी थोड़ा छोटा सा था, तो दूसरे हाथ में आ ही नहीं रहा था। फिर हो गया, वो तो जैसे तैसे हो गया। फिर मैं उन्हें वो खाना खिलाने लगी जो मैं खाती थी, यानी कि लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ। फिर लोगों ने मुझे समझाया कि नहीं, ऐसा मत किया करो, ये मतलब ये इससे तुम्हें पाप लगेगा, ये इससे पाप लगता है, तो तुम ये सारी बातें ये मत करो। तुम लहसुन प्याज वाला तुम्हें भी नहीं खाना चाहिए। जिस घर में कान्हा जी होते वहाँ पे लहसुन प्याज बनता भी नहीं, और तुम तो उन्हें ही लहसुन प्याज खिला रही हो। ये कैसी भक्ति कर रही हो भाई? ऐसा नहीं होता है। मैं तो डर गई यार, सीरियसली ये सब होता है? मुझे मालूम ही नहीं था। अब करे तो क्या करें? अब मैंने ये किया कि फिर कान्हा को लहसुन प्याज देना बंद कर दिया। अब हमारे घर में सब लहसुन प्याज वाला खाना खाते थे। अब क्या किया जाए? फिर मैं कान्हा को दूध, काजू बादाम, मेवे ये सब देने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि कान्हा जैसे कुछ दिन से मुझसे नाराज़ से है, और घर में भी एक जैसे वो ना मनुष्यत छा जाती है। मतलब बैठे रहो, कुछ करने का मन ही नहीं करता, एक अजीब सी फीलिंग रहती है। और बार बार मेरे दिमाग में ये थॉट आई जा रहा था कि शायद कान्हा को खाना पसंद नहीं आ रहा, शायद मेरा कान्हा भूखा है, शायद मेरा कान्हा भूखा है। एंड बिलीव मी, 3 या 4 दिन बाद मैंने फिर से कान्हा को वही खाना देना शुरू किया। और जब मैंने कान्हा को लहसुन प्याज वाला खाना दिया, मेरे घर से वो सारी नेगेटिविटी दूर हो गई, और एक अच्छा माहौल छा गया भक्तिमय। और मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा खाना मुझसे खुश है, और मैं आज भी मेरे कान्हा को लहसुन प्याज वाला ही खाना देती हूँ। तो किसी की भी बातों में मत आइए।
आप जब कान्हा को बिठाते हो ना, तब आप जो सोचते हो ना, जो करते हो ना, आपको जीवन भर वैसी ही भक्ति करनी चाहिए। हाँ, बदलाव आप ला सकते हो कि भाई आपने कुछ देखा, कुछ समझा, बदलाव ला सकते हो, पर उसका रूटीन नहीं चेंज कर सकते। जो कान्हा को पसंद है, अब मैंने उसे लहसुन प्याज मेरे घर पे समझो कि हम कान्हा को तो अपना बच्चा ही समझते हैं। अब मेरे घर पे बच्चा हुआ, मैंने उसको वो खाना दिया जो मैं खाती हूँ, और फिर अचानक से मैंने उससे वो खाना छुड़वा लिया। अब उसको, जैसे हमारे पति होते हैं तो हम उन्हें, हमारे पति, हमारे बच्चे, उन्हें हमारे हाथ के खाने की आदत होती है, फिर किसी और का टेस्ट उन्हें अच्छा नहीं लगता। चाय खाना तो चलो ठीक है, फिर भी हम होटल वेटल में खा लेते हैं, लेकिन चाय का जो टेस्ट होता है वो सिर्फ हमें हमारे घर की ही चाय अच्छी लगती है, और दूसरों के घर की चाय हमें अनुकूल नहीं बैठती। किसी किसी की होती है कि हाँ भैया हमारे जैसे की चाय बनाते हैं, तो हो जाती है, पर नहीं होती है, ज़्यादातर नहीं होती है किसी को भी। मुझे नहीं होती, मुझे अपने घर की ही चाय पसंद आती है। तो इसी तरह जब कान्हा जी को आदत हो गई, मेरे हाथ का वही लहसुन प्याज वाला खाना खाने की आदत हो गई, और फिर वो वही खाना खाने लगे, एंड मुझे सुकून मिला। अब समझ रहे हो, जो घर मुझे काटने को दौड़ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे घर की दीवारें ऐसे नज़दीक आ रही है और मैं बीच में दब के मर जाऊंगी, ऐसी घुटन हो रही थी मुझे, और बार बार वही थॉट आ रहा था, खाना कान्हा भूखा है, कान्हा ने नहीं खाया, और मैं सब्ज़ी रोटी खा रही हूँ, कान्हा को सिर्फ दूध, सिर्फ काजू बादाम, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा कान्हा ऐसा भूखा नहीं रह सकता। और ये सब करते करते जब मैंने अपना फ़ैसला बदला और फिर से कान्हा को वही लहसुन प्याज वाला खाना दिया, मेरे घर से सारी नेगेटिविटी चली गई और फिर से एक पॉजिटिविटी फैल गई। वैसे आप मेरे कान्हा को देखना चाहते हैं? दिखाती हूँ, रुकिए। ये मेरे कान्हा है, लेकिन ये कैमरे में ऐसे दिख रहे हैं, मेरे कान्हा इतने वो नहीं, बहुत खूबसूरत है। ऐसे क्यों दिख रहे हैं? आई डोंट नो, ऐसे क्यों दिख रहे हैं कान्हा? टेढ़ा देखा आपने? मेरा कान्हा सचमुच ऐसा नहीं है, ये कैमरे में देखकर टेढ़ा मुंह कर रहे हैं, सीरियसली। हाँ सचमुच, मेरा कान्हा ऐसा है ही नहीं, ये देखो टेढ़ा मुंह कर रहे हैं, टेढ़ा मुंह कर लिया, टेढ़ा मुंह कर लिया, बाबू ने टेढ़ा मुंह कर लिया। बाबू को अच्छा नहीं लग रहा? कैमरे में आना अच्छा नहीं लग रहा आपको? ठीक है, तो एक मिनट आपकी बिंदी हटा के दिखाओ, आपका मुंह ऐसा नहीं है ना? अच्छा, ये बिंदी चमक रही है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। टेढ़ा मुंह वाला बाबू लग रहा है, मेरा टेढ़ा मुंह वाला बाबू लग रहा है। सचमुच कैमरे में देखकर मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, वरना मेरे कान्हा का मुंह टेढ़ा नहीं है, मेरा कान्हा बहुत ब्यूटीफुल कान्हा है, बहुत खूबसूरत कान्हा है। तो मेरा कान्हा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है क्योंकि उन्हें, मैं आपको लिटरली बताऊं कि कान्हा ना, मतलब अपने मन के हिसाब से ही चीज़ें करता है, और मुझे पता भी चल जाता है। हाँ, पता तो चल ही जाएगा, आखिर मेरे मन से उनके तार जो जुड़े हुए हैं, तो पता तो चलने ही वाला है। लेकिन सच में बताओ यार, मतलब अपने अपने मूड से मुझे बता देते हैं, अपने मूड से, भले उसके होठों पे लाली मैं लगाऊं, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि वो ऐसा अपने मूड से बता दे, जैसे ये कर रहे हैं। देखो मेरा कान्हा बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं अपने कान्हा की फ़ोटो शेयर करूँगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देखो, इसका पूरा नाक पूरा टेढ़ा हो गया, पूरा मुंह कैसा टेढ़ा बना रहे, इनको ऑनलाइन आना ही नहीं है यार, सच में। है ना प्यारा? बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, आपको क्या मालूम है।